हेलो गाइज, आ चुके हैं हम। के मंगलम सर, क्या लेके आए भाई आपके लिए? आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तो जो क्लास चल रही थी, इसके पहले क्लास बीच में टेक्निकल इशू होने चलते क्लासेस बंद हो जाती है बीच बीच में। कुछ सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसलिए क्लासेस बंद हो गई थी। अभी तक 5-6 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की चल चुकी है। इसके पहले की क्लास जो थी, हमने कांग्रेस पूर्व संस्थाएं पढ़ा चुके थे। इसके पहले भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या और भी जो आधुनिक भारतीय क्लासेस हैं हो चुके हैं। वो यूट्यूब डले हुए हैं, लाइव क्लास चला था, यूट्यूब पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज जो क्लास चलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशनों का क्या उद्देश्य था, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। हर पीसीएस एग्जाम में खासकर हम अभी फोकस कर रहे हैं आरओ और बिहार टीआरई पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रश्न यहां से बनना तय है। तो बातें बीच में करते रहेंगे, जल्दी से जुड़ जाइए। जितने मेरे भाई बंधु छात्र संघ छात्र हैं वो जुड़ जाएं जल्दी से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका अधिवेशन, और उस अधिवेशन का क्या उद्देश्य था, इस पर हम चर्चाएं करेंगे आज हम। चलिए चर्चाएं करते हैं हम। पहला, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और अध्यक्ष कौन था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था, कलर चेंज कर लेते हैं कि रेड पे रेड अच्छा लगेगा, दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 में ईस्वी हुई और 28 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ इसका। 28 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ। कहाँ मीटिंग हुआ? बंबई में मीटिंग हुआ। और ये मीटिंग पहले होनी कहाँ थी? तो मीटिंग पहले पुणे में होनी थी ये, मगर वहां महामारी, प्लेग महामारी फैलने के चलते ये मीटिंग नहीं हो पाई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो पहले कांग्रेस की कांग्रेस का क्या नाम था? जिसका नाम था राष्ट्रीय संघ। और एक एओ हुम थे, अब जानते होंगे, अब कुछ बच्चे नहीं जानते हो, जान लीजिए कि एक अंग्रेज अधिकारी था एओ हुम। उनके सहयोग से एक मंच पे लाने का काम किया गया यहाँ की बुद्धिजीवी वर्ग, ताकि अपने डिमांडों को फुलफिल किया जा सके और फुलफिल कराया जा सके। किससे? अंग्रेज से। और जो भी राष्ट्रवाद की भावना फैल रही है और स्वतंत्रता प्राप्ति में हम सहयोगात्मक भावना स्थापित कर सके, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फर्स्ट मीटिंग 28 दिसंबर को हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ। पुणे में पहले था आयोजित होना, मगर प्लेग महामारी होने चलते यह आयोजन इसका नहीं हो पाया। उसके बाद इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, मगर दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आईएनसी शॉर्ट फॉर्म बोले तो आईएनसी इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। और 84 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई एओ द्वारा, और धीरे धीरे करके ये कांग्रेस के रूप में आया। तो पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो पहले अध्यक्ष हुए व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं डब्ल्यू सी बनर्जी भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। क्या व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हो गए। ये पहला अधिवेशन था जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। अब आपके मन में आएगा कि एक बार प्रश्न पूछा है, कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था और कौन था यहाँ गवर्नर, कौन था यहाँ ब्रिटिश गवर्नर, कौन था? ये तो डफरिन साहब थे गवर्नर, गवर्नर जनरल डफरिन साहब। ये पूछा जा रहा है कि कौन था गवर्नर, कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे? तो दो इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि थे। कौन थे भाई? तो तैयब जी, दोनों भाई बदरुद्दीन तैयब जी और उनके भाई जो थे, दोनों ही मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। 2 प्रतिनिधि सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि थे इसमें। यह पहला अधिवेशन हुआ। अब एक एक करके हम सब अधिवेशन में चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें कहानी एक और पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने भाग नहीं लिया था? तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भाग नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए भाई? इसलिए भाग नहीं लिए थे क्योंकि उनकी संस्था थी इंडियन सोशल रिफॉर्म, यानी इंडियन लीग या भारतीय संघ है, उनकी संस्था थी। उसकी मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, दूसरा अधिवेशन उसी समय हो रहा था, इसलिए बनर्जी साहब इसमें भाग नहीं लिए थे। बाद में 86 में वो इंडियन लीग जो था, भारत संघ था, इंडियन नेशनल रिफॉर्म एसोसिएशन था, उसका विलय करा दिया गया। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय करा दिया गया। चलिए
अब हम चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट अधिवेशन पे। दूसरा अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या खास बात थी? दूसरा अधिवेशन कब हुआ? सभी अधिवेशन की चर्चा हम नहीं करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसी की चर्चा करेंगे, इसलिए ईयर वाइज और ने लिख दिया इसको। तो दूसरा अधिवेशन था 86 में हुआ था, 1886 में हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ? तो कलकत्ता में आयोजित हुआ था वो, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा पहली बार अध्यक्षता की गई थी कलकत्ता में। अब एक बिहार पीसीएस ने प्रश्न पूछा इसमें कि कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 436 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। एक बार और प्रश्न पूछा उसने और पूछा कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। 33 जो थे मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और संभावनाएं है। तो दूसरा सत्र था कलकत्ता में आयोजित हुआ 86 में और इसके अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनकी एक बुक मैंने पढ़ाया था धन के सिद्धांत में, यानी होम चार्जेस पढ़ाए, धन का निष्कासन सिद्धांत पढ़ाए, तो बताए थे उन्होंने ही दिया था पहली बार। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। तीसरा जो अधिवेशन हुआ 87 में हुआ, दिसंबर 1987 में, सॉरी 1987 1887 में हुआ। कहां आयोजित हुआ? तो मद्रास में इसका आयोजन हुआ था, मद्रास में, और एक फिक्स डेट कर दिया गया था कि दिसंबर में ही आयोजन होगा कांग्रेस अधिवेशन का। बाद में बीच बीच में विशेष अधिवेशन हुए तो उसके टाइम पीरियड चेंज कर दिया, कभी मार्च में हुआ, कभी जून जुलाई में हुआ। तो विशेष अधिवेशनों में ये चर्चा चली कि उसका टाइम पीरियड चेंज होता गया, मंथ चेंज होता गया, टाइम पीरियड में कहे मंथ चेंज होता चला गया। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में, वो तीसरे में अध्यक्ष बन जाते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हुए। ये तीसरा सत्र था और ये पहला मुस्लिम प्रतिनिधि कौन बना, अध्यक्ष कौन बना? तो इसका क्या नाम आएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा सत्र था कब? 87 में, मद्रास में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। दिसंबर 1888, ये चौथा सत्र था, ये चौथा सत्र था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में आयोजन हुआ इसका जी। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अभी कुंभ का जो आयोजन हुआ है क्या सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है, और सरकार का कहना है और जो हमारे ज्ञानदाता हैं, जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि 40 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना इस महाकुंभ में। चलिए, वो तो मेथोलॉजी है, मेथोलॉजी की बात बाद में करेंगे हम। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता किया और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे और इसकी अध्यक्षता कहाँ किए? इलाहाबाद में किए, दिसंबर 1888 ईस्वी में किए, जॉर्ज यूल साहब किए थे। चलिए, दिसंबर 1896 ईस्वी में, दिसंबर 1896 ईस्वी में जो है 1896 में ये अध्यक्ष। अब हमने क्या बोला था कि हम हर अधिवेशन की चर्चा नहीं करेंगे, उस अधिवेशन की चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, कुछ स्पेशल उद्देश्य हुए हैं, उसी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या आ गए? 1896 में आ गए। ये भी आयोजन कहाँ हुआ? कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता कौन किया? रहमतुल्लाह एम सियानी, रहमतुल्लाह एम सियानी। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें क्या खासियत रही, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? तो 1896 की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसमें राष्ट्रीय गीत जो लिखा था उन्होंने, वो गाई गई थी। इसमें पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में ये उनकी जो गीत गाई थी, राष्ट्रीय गीत लिखा था उन्होंने, वो गाई गई थी। तो कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता का अधिवेशन था, 96 का अधिवेशन था, और अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सियानी अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट, दिसंबर 1899 ईस्वी में, दिसंबर 1899 ईस्वी में ये कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? RS चंद्र दत्त, यानी रोमेश चंद्र दत्त बोलेंगे इसको। क्या मामला था इसमें? क्या मामला में विशेष क्या आयोजन हुआ इसमें 1899 ईस्वी में? तो भू राजस्व का अस्थायी निर्धारण लागू करने का प्रस्ताव जो था वो पास किया गया कि भू राजस्व के लिए कोई अस्थायी निर्धारण किया जाए। इसका ये कंसेप्ट यहां पास हुआ था। इसके पहले भू राजस्व पद्धति चली आ रही थी, कर्नवालिस के द्वारा हमने पढ़ाया था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, मगर उसी कंसेप्ट को कांग्रेस का अधिवेशन में पास किया गया कि भू राजस्व की अस्थायी निर्धारण होना चाहिए।
और कितना टैक्स लगेगा, कितना लगान लिया जाएगा, ये भी फिक्स होना चाहिए। चलिए, दिसंबर 1901 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कलकत्ता में आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसने की? दिनेश वाचा, जिसको बोलते हैं दिनेश वाचा, उनका नाम था दिनेश येल्डू वाचा ने की थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि पहली बार गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि भाई ये कैसे गांधी जी आ जाएंगे? गांधी जी कुछ समय के लिए इंडिया आए थे, तो पहली बार उन्होंने अधिवेशन में भाग लिया था। और यूपीपीसीएस से प्रश्न पूछा कि उन्होंने भाषण कहाँ दिया था पहली बार? कांग्रेस अधिवेशन में आने के बाद पहली बार उन्होंने भाषण कहाँ दिया, कुछ अपना वक्तव्य रखा, बातें रखी, वो कब रखे थे? तो वो अधिवेशन 1905 का बनारस का अधिवेशन हो रहा था। उसमें गांधी जी ने जब आए एक बार घूमने यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि वो अभी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य रखा, भाषण दिया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी एक बैग टपक गए थे, बीच बीच में आते रहे और अधिवेशन में भाग लेते रहे। तो पहली बार गांधी जी ने उपस्थित हुए किसी कांग्रेस मंच में, तो वो कब हुए? दिसंबर 1901 ईस्वी के कलकत्ता आयोजन में उपस्थित हुए थे। दिसंबर 1905 का अधिवेशन, 5 का अधिवेशन बहुत फेमस है, बनारस में आयोजित हुआ। अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे। और इसी में स्वराज जैसे शब्द प्रस्ताव पास, स्वराज और बहिष्कार दोनों प्रस्ताव पास किए गए थे इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले। बाद में इसी मुद्दों को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस में फूट पड़ी थी, जो अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। सरकार खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का आधिकारिक घोषणा हुआ, क्योंकि इसी समय याद होगा आपको कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। और उसी मुद्दे को लेकर बंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चला था। तो उसी को पास कहां किया गया, किस अधिवेशन में? तो दिसंबर 1905 का अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता हमारे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। अब आते हैं दिसंबर 1906 का अधिवेशन। यह भी फेमस अधिवेशन है, क्योंकि इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। कहां आयोजित हुआ? पहले कलकत्ता में आयोजित हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। क्या इसमें मुद्दा क्या था? जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, यानी उग्र राष्ट्रवाद, जब हम एक बार टॉपिक मेंस का पढ़ाएंगे तो बताएंगे, राष्ट्रवादी जो उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों में जो टकराहट थी, उस टकराहट की बिंदु को लेके स्वराज और स्वदेशी को लेके टकराहट हुई। जब बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो टकराहट होने लगी, क्योंकि राष्ट्रवाद जो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे वो चाहते थे पूरे देश में फैले, मगर जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि नहीं, बंगाल में ही ये सीमित स्थान पर रहे। उसी मुद्दों के लेके भाई नौरोजी आए, अध्यक्षता किए और उन्हें 4 प्रस्ताव पास कर दिया। स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के विषयों पर लेके 4 प्रस्ताव अपनाए गए और ये पास किया गया 1906 के अधिवेशन में। कहां? कलकत्ता का अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यानी स्वराज शब्द पहली बार किसी मन से उठा तो कांग्रेस के मन से उठा, और कहां उठा? तो दिसंबर 1906 के मन से उठा था। इसके पहले स्वराज शब्द था, हम बता चुके थे कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द पहली बार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर में 7 का अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन, और यही नरमपंथी और गर्मपंथी यानी उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में क्या होता है? टकराहट की बिंदु होती है, और यही कांग्रेस विभाजित हो जाता है। यानी सूरत में हुआ था, सूरत में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता कौन किया? और अध्यक्ष के मुद्दे पे भी यहाँ पे टकराहट थी। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस में गर्मपंथी और नरमपंथी उदारवादियों के बीच विभाजित हो गया, और 1907 का कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था। सूरत फूट पूछा जाता है कि कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताया जाता है कि अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। सॉरी, घोष, बोस अलग थे, क्रांतिकारी थे, ये घोष उदारवादी दल के लोग थे। चलिए, दिसंबर 1910 का अधिवेशन, दिसंबर 1910 का अधिवेशन क्यों फेमस रहा भाई? 1910 का अधिवेशन क्यों फेमस रहा? ठीक है, ये इलाहाबाद में आयोजित हुआ, यानी प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज। अध्यक्षता किसने किया था? सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन जो थे ये अध्यक्षता किए थे, ये भी अंग्रेज थे। इसमें क्या हुआ? एमएन जिन्ना द्वारा, जिन्ना साहब जो थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में, संस्थापक नहीं कहेंगे, मुस्लिम से जुड़ गए थे, वो 1909 के अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई निर्वाचन प्रणाली की निंदा किया था।
1909 में जो निर्वाचन प्रणाली आई थी, आपको याद होगा, पृथक निर्वाचक मंडल, जिसमें हिंदू मुस्लिम की अलग अलग निर्वाचक मंडल की बात की थी। तो शुरू में जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सॉरी, उसमें अंग्रेजों को मौका मिल गया था और उसने फूट डालो राज की नीति अपनाया और मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना किया। 1909 का अधिनियम है। मर्जीना जो थे शुरू में शुरुआती दौर में बात आ रहा है, वो क्या समर्थक नहीं थे मुस्लिम लीग के, न निर्वाचक मंडल समर्थक थे। बाद में उनको लगा कि मेरे अस्तित्व पे खतरे हैं, बाद में उन्होंने अपने आप को चेंजेस करना शुरू किया और वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए और धीरे धीरे वो पाकिस्तान की डिमांड पे की ओर आगे बढ़े। वो चलिए दिसंबर 1911 का अधिवेशन क्यों फेमस रहा भाई? दिसंबर 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। अध्यक्षता किसने किया? बी.एन. धर साहब किए थे। बी.एन. धर साहब किए थे और इसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1912 के अधिवेशन में, विश्वनारायण धर। ठीक है, चलिए इसके पहले जो बिहार जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक है अधिवेशन 1912 का अधिवेशन। इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूं। वो अधिवेशन कहां हुआ था? 27वां अधिवेशन था वो, बांकीपुर में हुआ था। कहां? बांकीपुर में हुआ था। तो बांकीपुर कहां पड़ता है? पटना में पड़ता है। पटना में पड़ता है बांकीपुर, वहां अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न पूछ चुका है। किसने की थी? आर.एल. माधोलकर का नाम था, आर.एल. माधोलकर। कहीं कहीं माघोलकर भी मिलता है, कहीं माधोलकर भी मिलता है, तो आर.एन. माधोलकर नाम था। आर.एन. माधोलकर उनका नाम, आर.एन. माधोलकर। 1912 का अधिवेशन 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. माधोलकर थे और ये हुम को पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया। इसी अधिवेशन में ये हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1912 के अधिवेशन में ये पटना में आयोजित हुआ था। तो दिसंबर 1915 का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? बंबई में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? आर.एस.पी. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो लॉर्ड गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे और बिहार के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो बिहार स्पेशल सर पढ़ाते हैं वो बताएंगे पूरी इनकी कहानी, बिहार का इतिहास, तो बताएंगे। सिन्हा जी की चर्चाएं करेंगे और फिर 10 सर हमारे क्लास लेते हैं, वो पूरी चर्चाएं करेंगे सिन्हा जी पे। मगर उन्होंने बंबई में आयोजित हुआ, बंदर में उस अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस ने उग्रवादी वर्ग से के प्रतिनिधियों को लाने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया कि अब उग्रवादी दल को भी इसमें शामिल किया जाए। 1915 का वो अधिवेशन था। और लॉर्ड विलिंगटन जो बाद में वायसराय बन के आता है, वो भी भाग लिया था। एकमात्र अधिकारी था, बंबई का गवर्नर था, वो भी लॉर्ड विलिंगटन। ये पूछा गया प्रश्न है, मैं कहीं देखा तो हमने क्या बता दें आपको। लॉर्ड विलिंगटन जो था एक बंबई का गवर्नर था जो बाद में वायसराय बन के आता है, वो भी भाग लिया था इस अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं, दिसंबर 1916 का अधिवेशन। ठीक है, यह आयोजन कहा हुआ? लखनऊ में आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन, इसको लखनऊ समझौता कहे या हिंदू मुस्लिम पैक्ट कहे या नरमपंथी गर्मपंथियों का पैक्ट कहे, सब इश्यू को कहा जाता है। इस अधिवेशन में लखनऊ में आयोजित हुआ। ए.एस. मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। यानी अब इसी समय ऐसा समय आएगा जो फूट पड़ी थी कांग्रेस में, ग्रम दल और नरम दल में, तो वो दो धरे अब आपस में मिल जाते हैं और इसमें तिलक और एनी बेसेंट महत्वपूर्ण योगदान देती हैं इसमें। तो कांग्रेस की दो धरे यानी नरमपंथी और गर्मपंथी एक हो गए। और कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट भी इसी में होता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन होता है लखनऊ में, एक साथ होता है लखनऊ में। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होती है कि उसने 1909 का पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार कर लेता है कि मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल आया था वो सही है और वो जायज ठहराया। और यहीं से शुरुआत होती है कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल। और क्या पाकिस्तान की डिमांड की तरफ जो मुस्लिम लीग की अवधारणा थी वो कहीं कहीं वो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के धड़े ने स्वीकार कर लिया। इसी अधिवेशन में तिलक साहब ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, डिमांड किया था उन्होंने। क्या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, इसी अधिवेशन में उन्होंने डिमांड किया था। दिसंबर में 17 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ और अध्यक्षता किसने किया? एनी बेसेंट।
प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी और कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष हमने बोला, भारतीय महिला नहीं, महिला अध्यक्ष हमने बोला। प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली हुई एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ दिसंबर 1917 ईस्वी में ये अध्यक्षता किए थे। ठीक है सॉरी, अगस्त 1918 का अधिवेशन, ये अधिवेशन अगस्त में हो गया। देखिए अभी तक अधिवेशन जो चल रहा था वो दिसंबर में चला था। हमने बताया कि कुछ विशेष प्रयोजन चलते अधिवेशन पहले भी हो जाता था। तो अगस्त में 1918 में अधिवेशन हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ और अध्यक्षता किसने किया? रोमेश चंद्र दत्त। एक बार रोमेश चंद्र दत्त इसकी अध्यक्षता करेंगे, 1918 के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। अब देखिए 2 बार अधिवेशन होता है आपके दिसंबर में 1918 में। ये विशेष अधिवेशन था, ये विशेष अधिवेशन था। और जो रेगुलर अधिवेशन होता है दिसंबर में वो 1918 में हुआ, दिसंबर में दिल्ली में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया? मदन मोहन मालवीय। वही मालवीय जी जिन्होंने क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, 1918 का अधिवेशन। दिसंबर 1920 का अधिवेशन जो हुआ ये कहां हुआ? नागपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया? सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी क्यों फेमस है भाई अधिवेशन? नाम तो लिख दिया गया, अध्यक्ष कौन है? पहली बार इसमें प्रिंसली स्टेट यानी प्रोविंसेस के लिए, रियासतों के लिए, देशी रियासतों के लिए प्रति एक नीति की घोषणा जो करता है कांग्रेस अपने मन से करता है। पहली बार जो है प्रिंसली स्टेट कहे, रियासत कहे, उसके लिए एक नीति की घोषणा करता है देशी रियासत के लिए। इसी मन से करता है। कब? 1920 के अधिवेशन के मन से देशी रियासत के प्रति अपनी नीति बताता है। वो क्या नीति होनी चाहिए? चलिए नेक्स्ट दिसंबर 1922 का अधिवेशन, और बिहार पीसीएस के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, बिहार पीसीएस के लिए बहुत फेमस है क्योंकि बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं। दिसंबर 1922 का अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ था। कब हुआ था? गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। देश बंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था इसकी। ठीक है, दिसंबर 1924 का अधिवेशन, यह भी फेमस है। क्यों है भाई फेमस? बेलगांव का अधिवेशन क्यों फेमस है? ये बेलगांव हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। बेलगांव होगा, बेलगांव नहीं, बेलगांव होगा, बेलगांव में आयोजित हुआ था। और पहली बार महात्मा गांधी किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो 1924 का अधिवेशन है, बेलगांव का अधिवेशन है, वो एम.के. गांधी द्वारा किया जाता है। और उन्हें कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। एक गुजराती व्यक्ति, भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सब जानते हैं, वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया के लोगों, मैं हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। अप्रैल 1925 एक विशेष अधिवेशन था, यह भी अप्रैल 1925 से भी विशेष अधिवेशन था और सॉरी कानपुर में आयोजित हुआ था, कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला, महिला नहीं, भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू। ये 25 का अधिवेशन था, कानपुर का अधिवेशन था ये। दिसंबर 1927 का अधिवेशन, यह भी मद्रास में आयोजित हुआ। कहां? मद्रास में आयोजित हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? एम.एम. अंसारी द्वारा किया गया था। एम.ए. अंसारी द्वारा किया गया था 27 का अधिवेशन की अध्यक्षता। क्यों भाई फेमस है? इसी में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे को पास किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार को मुद्दे को पास किया गया। कहा गया साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। और पूर्ण स्वराज की जो बात थी, यानी पूर्ण स्वाधीनता की जो बात थी, पहली बार डिमांड उठी इसी अधिवेशन से। पूर्ण स्वाधीनता या स्वराज की बात, स्वाधीनता की मांग जो थी पहली बार इसी अधिवेशन से उठी थी। और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं, साइमन कमीशन का हम लोग क्या बहिष्कार करेंगे। अप्रैल 1929 अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में आयोजित हुआ। लाहौर में आयोजित हुआ
रावी नदी के तट पे, बहुत फेमस है इसलिए नदी का नाम बताते हैं, रावी नदी के तट पे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्या था भाई, इतना फेमस क्यों हुआ 1929 का अधिवेशन? तो इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है इसमें पास कर दिया गया, प्रस्ताव पास कर दिया गया। और 26 जनवरी का डेट निर्धारित हुआ 1930 से कि हम लोग अब पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये 1930 से डिसाइड हो गया कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे। ये अच्छा, ये अप्रैल में नहीं हुआ था, दिसंबर में था। ये दिसंबर में हुआ था, सॉरी 2-3 लिख दिया बच्चा ने, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ दिसंबर में और डेट फिक्स हुआ कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और फाइनली जेएल नेहरू की अध्यक्षता किए, रावी नदी के तट पे हुआ था। ये एक अधिवेशन इसमें छूट गया हमसे, एक छूट गया, मतलब बच्चा से छूट गया, हमसे नहीं छूटा, बच्चा से छूट गया। एक 1923 का अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। 1923 का अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्षता किए थे कौन? अबुल कलाम आजाद, जो सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद साहब थे। वो दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, 23 का अधिवेशन था। मार्च 1931 का अधिवेशन जो है कराची में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची में अधिवेशन के ये हुआ 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, क्यों है भाई ये अधिवेशन, क्यों भाई फेमस रहा? तो इसी अधिवेशन में मूल अधिकार के प्रस्ताव की बात की गई और कांग्रेस के मन से मूल अधिकार के प्रस्ताव को पास किया गया। मूल अधिकार के प्रस्ताव को पास किया गया कांग्रेस के मन से, ठीक है। अक्टूबर 1934 का अधिवेशन ये कब हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार के रहने वाले थे। ये 1900 कब की बात है? 34 की बात है। जून 1936 में आयोजन हुआ, ये लखनऊ में आयोजित हुआ और जवाहरलाल नेहरू दोबारा इसमें क्या बने? अध्यक्ष बने। 36 के अधिवेशन में दोबारा किसको? जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला अध्यक्ष बनने का। क्या था भाई इस मामला? तो समाजवाद ये शब्द जो है, समाजवाद के समर्थक हमारे नेहरू जी रहे हैं और समाजवाद के समर्थक हमारे सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं। तो समाजवाद का जो शब्द है, कहें कि इसमें कहें कि समाजवाद शब्द को अपनाया जाए, क्योंकि समाजवाद ही एक ऐसा शब्द है, समाजवाद एक ऐसी चीज है जो भारतीय समस्याओं की हल करने की कुंजी है। समाजवाद शब्द पे विशेष जोर, क्योंकि कहें यही जो एक समस्या का हल करने की कुंजी है हमारे यहाँ। जुलाई 1937 में फिर अधिवेशन हुआ, फैजपुर में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन की? जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता किया गया। और ये एक ऐसा अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ। गांव में होने वाला अधिवेशन प्रथम था, वो फैजपुर का अधिवेशन था और जुलाई 1937 में हुआ था। फरवरी 1938 का अधिवेशन जो है ये कहां हुआ था? हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 का अधिवेशन किया गया था। क्यों फेमस है भाई? इसी में उन्होंने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, क्योंकि ये भी समाजवाद के समर्थक थे। नियोजन समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष बना दिया उन्होंने जेएल नेहरू को इसका अध्यक्ष बना दिया। और ये चाहते थे कि कांग्रेस के मन से कांग्रेस में अब समाजवाद का प्रवेश करे। नेहरू शुरू किए थे और ये सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसमें प्रवेश हो। और पहली बार इन्होंने डिमांड किया कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू किया जाए। हिंदी भाषा के उपयोग के लिए कौन लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, रोमन लिपि लागू किया जाए। रोमन लिपि लागू करने की बात पहली बार इन्होंने की हिंदी भाषा शब्द के लिए। मार्च 1939 का अधिवेशन, और ये कहां हुआ? त्रिपुरा में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। मतलब इसके पीछे घटना है। क्या घटना है भाई? एक्चुअली हुआ क्या कि इस अधिवेशन में जो है
एक तरफ से क्या कि समाजवादियों का प्रवेश हो चुका था हमारे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में, कांग्रेस में, तो महात्मा गांधी ने एक सदस्य नियुक्त किया कि मेरे तरफ से यही चुनाव लड़ेगा सीताराम मैया, पटाभी सीताराम मैया। और दूसरी तरफ से समाजवादियों का समर्थन मिल गया सुभाष चंद्र बोस को, और इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई और पटाभी सीताराम मैया की हार हो गई। और गांधी जी ने कहा कि ये उनकी जो हार है वो मेरी हार है, क्योंकि समाजवादियों की पकड़ अच्छी हो चुकी थी उस समय तक। बाद में हुआ कि कार्यकारिणी, अब कोई भी चीज जाना हो तो कार्यकारिणी मुद्दे पे हो, तो कार्यकारिणी के प्रश्न पे विवाद होने चलते सुभाष चंद्र बोस ने बाद में रिजाइन मार दिया। इतनी विवाद बढ़ गई और लास्ट में जब विवाद रिजाइन मार दिए तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। और यहीं से निकल के जब निकले तो उन्होंने 39 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है। मार्च 1940 का अधिवेशन कहां हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। यह पड़ता है वर्तमान में झारखंड में। जब बंटवारा नहीं हुआ था झारखंड को तो बिहार में पड़ता था। और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही आजाद साहब जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, जो दिल्ली अधिवेशन में 23 में हुए थे। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति यही हुए। लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन हुए? हमारे आजाद साहब। 40 से 46 तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, क्योंकि इसके बीच कोई अधिवेशन ही नहीं हो पाया। कि उसके बाद हम आजादी की लड़ाई में उतर गए और उसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन किए और लगातार हम लोग क्या आंदोलन करते रहे और भारत छोड़ो मान देश की आजादी की बातें करते थे हम। उसके बाद नवंबर 1940 में फिर मीटिंग हुआ और मेरठ में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी किए। इसकी अध्यक्षता किसने किया? जेबी कृपलानी किए। और जेबी कृपलानी वो व्यक्ति है जो आजादी के समय भी 47 में, जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, 1547 को भारत को आजादी मिली, तो उस समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति यही थे। यानी पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी साहब। और आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए, आईएनसी को डिसॉल्व कर दिया जाए, और कोई बात नहीं मानी। और कांग्रेस पार्टी वर्तमान में भी बनी हुई है और कभी सत्ता और विपक्ष में बैठी रहती है। अभी विपक्ष में है और कुछ समय तक सत्ता में थी। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथ।